हेलो स्टूडेंट, ये आज का आपका टॉपिक है डेमोग्राफी का मीनिंग और उसका क्षेत्र और सब्जेक्ट मैटर। डेमोग्राफी एमए फाइनल के अंतर्गत आप सभी को मालूम है कि ये तीसरा पेपर है और इसका पेपर का कोड है 3A। तो इस दृष्टि से डेमोग्राफी के इस पेपर के अंतर्गत सबसे पहले आपको डेमोग्राफी का अर्थ क्या है और इसका स्कोप तथा सब्जेक्ट मैटर यानी क्षेत्र और विषय सामग्री क्या है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, या आज का टॉपिक उसी पर आधारित है। जहाँ तक डेमोग्राफी शब्द का तात्पर्य है, हिंदी में उसका अर्थ होता है जनांकिकी। डेमोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द डिमोस और दूसरा शब्द है ग्राफो। डिमोस का तात्पर्य है पीपुल यानी कि मनुष्य, और ग्राफो का तात्पर्य है टू ड्रॉ या राइट अबाउट द पीपुल यानी कि लिखना या अंकित करना। तो इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से डेमोग्राफी का तात्पर्य वह विज्ञान जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। डेमोग्राफी या जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अशिले गुलियार्ड नाम के विद्वान द्वारा 1855 में अपनी पुस्तक एलिमेंट डिस्टिंक्टिव ह्यूमन ऑन डेमोग्राफी कॉम्प्रेस में किया गया था, और बाद में इसकी नींव इंग्लैंड के एक विद्वान थे जॉन ग्रांट, जिन्होंने 1663 में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में यानी कि डेमोग्राफी के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित किया। यही कारण है कि उन्हें जनांकिकी के जनक की या फादर ऑफ डेमोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। डेमोग्राफी शब्द से आप समझ ही गए होंगे कि वह विज्ञान जो जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन और विश्लेषण करता है उसे डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है। वर्तमान में डेमोग्राफी का इसलिए भी अधिक महत्व है क्योंकि हर देश, हर राज्य, गांव या विश्व की जनसंख्या के बारे में आपको जानना जरूरी है, खासकर समाज की दृष्टि से या सोशोलॉजी की दृष्टि से। इसीलिए डेमोग्राफी एक अलग पेपर के रूप में स्थापित हुआ। कई विद्वानों ने इसकी बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर दो ही परिभाषाओं का उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि किंग्सले डेविस ने दी थी। डेविस का ये कहना था कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या के अध्ययन के रूप में मानव समाज को समझने के लिए आधारभूत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यानी कि जनसंख्या का अगर अध्ययन करना है तो डेमोग्राफी द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार की एक और छोटी सी परिभाषा विपिल के द्वारा दी गई थी कि जनांकिकी मानवीय जीवन का सांख्यिकी अध्ययन है। सांख्यिकी अध्ययन इसलिए उन्होंने यूज किया क्योंकि डेमोग्राफी में बहुत सी बार आंकड़ों के द्वारा जनसंख्या को दर्शाया जाता है। जैसे किसी देश की जनसंख्या कितनी है, स्त्री पुरुष कितने हैं, उसमें भी नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। तो वहाँ पर ये सारे के सारे डेटा आते हैं, इसलिए शायद उन्होंने अपनी परिभाषा में स्टैटिक्स वर्ड का यूज़ किया था। इसके अलावा और भी कई सारे विद्वान थे जिन्होंने डेमोग्राफी की अपने अपने ढंग से परिभाषा दी है। उसमें गुइलार्ड, लीवासियर, वॉन मेयर, कॉक्स, बेंजामिन इत्यादि, हाउजर डंकन हैं, कई ऐसे प्रमुख डेमोग्राफिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने ढंग से उसकी परिभाषा दी। तो ये तो था डेमोग्राफी का अर्थ और परिभाषा।
अब प्रश्न उठता है कि डेमोग्राफी का क्षेत्र क्या होना चाहिए, यानी स्कोप क्या है और उसका सब्जेक्ट मैटर, यानी डेमोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इस संबंध में भी दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण जिसके प्रमुख समर्थक हैं स्पेंगलर, वांस, राइडर, लॉरीमेयर, और दूसरा एक संकुचित दृष्टिकोण है जिसमें डंकन, बर्कले, थॉमसन लेविस, आयरीन ट्यूबर आदि नाम के विचारक उसके समर्थक हैं। और उनका कहना था कि डेमोग्राफी के अंतर्गत या जनांकिकी के अंतर्गत इन चीज़ों का या इस विषय सामग्री को सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ पर थॉमसन और लेविस ने जो डेमोग्राफी की स्कोप बताया उसका उल्लेख किया जाएगा। थॉमसन का यह कहना था कि डेमोग्राफी के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले जनसंख्या का आकार को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब जनसंख्या के आकार के अंतर्गत जन्म दर है, मृत्यु दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, आवास, प्रवास इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा उनका यह कहना था जनसंख्या की संरचना भी जनांकिकी का विषय क्षेत्र या विषय सामग्री है। संरचना से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या में लिंग अनुपात कितना है, आयु संरचना क्या है, शिक्षा का स्तर, वैवाहिक स्थिति क्या है। ये भी डेमोग्राफी की सब्जेक्ट मैटर का एक पार्ट है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन और आकार को में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक भी डेमोग्राफी की एक विषय सामग्री है। जनसंख्या की विशेषताएं, हर प्रदेश, हर देश, हर राज्य की अपनी जनांकिकी विशेषताएं होती हैं। तो ये भी जनांकिकी का यानी डेमोग्राफी का एक विषय क्षेत्र है और उसका तुलनात्मक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे दो देशों की या दो राज्यों की या दो गांवों के जनांकिकी या जनसंख्या का अगर अध्ययन करना है तो उनकी तुलना के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। इस दृष्टि से थॉमसन लेविस ने इसको जनसंख्या की विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया। नेक्स्ट है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण अर्थात किसी गांव, नगर में विभिन्न जो लोग निवास कर रहे हैं उनके व्यवसाय की क्या स्थिति है, भौगोलिक वितरण क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा का सारा डेमोग्राफी की विषय सामग्री का एक और पार्ट है। और लास्ट थॉमसन लेविस का कहना था कि जनसंख्या की उपरोक्त विशेषताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और ये कारक सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं और अन्य तथ्य भी हो सकते हैं। अतः उनका अध्ययन करना भी जनसंख्या की यानी कि डेमोग्राफी की या जनांकिकी की एक विषय सामग्री है, उसको इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये तो था जनसंख्या की विषय सामग्री और स्कोप। आगे चलकर कुछ विद्वानों ने जनसंख्या की विषय सामग्री को फिर 3 या 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला है जीवशास्त्र संबंधी, जिसके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर में क्या परिवर्तन है, यौन अनुपात क्या है, लिंग अनुपात क्या है, उसको सम्मिलित किया, जैसा कि आप उसमें शीट में देख रहे हैं। दूसरा है समाजशास्त्र संबंधी विषय सामग्री, यानी पारिवारिक संरचना क्या है उस गांव की, देश की या राज्य की, वैवाहिक स्थिति क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, प्रवासिता क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, ये भी डेमोग्राफी की विषय सामग्री का एक पार्ट है। भूगोल संबंधी यानी भौगोलिक वितरण और भौगोलिक वितरण के क्या कारण हैं, ये भी डेमोग्राफी की एक सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है। और लास्ट में अर्थशास्त्र संबंधी विशेषताएं भी डेमोग्राफी का एक विषय सामग्री है, जिसके अंतर्गत उस देश, राज्य या गांव में रोजगार की क्या स्थिति है, जीवन का स्तर क्या है, आय का स्तर क्या है, पूंजी निर्माण की क्या स्थिति है, जनसंख्या और खाद्य सामग्री का क्या प्रबंध है। ये ऐसे सारे के सारे जितने भी मुद्दे हैं ये सब का सब डेमोग्राफी की विषय सामग्री का एक पार्ट है।